हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डाटा सफिशिएंट टाइप के क्वेश्चन जो कि एज पर बेस्ड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ डायरेक्शन हमें दिया गया है क्वेश्चन 1 और 2 के लिए। हमें दो क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। डायरेक्शन दिया गया है ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन followed by 3 statements. You have to study the question and the statements and decide which of the statements is or are necessary to answer the question. बेसिकली हमसे जो डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि नीचे क्वेश्चन 1 और 2 दिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के विषय में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और उनके स्टेटमेंट्स का अध्ययन कीजिए और यह डिसाइड करिए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको देने के लिए जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पहला एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। हमें ए की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 21। मतलब कि जो ए और बी हैं इन दोनों के एज को अगर जोड़ा जाता है कितना आता है, 21 आता है। द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5 ईयर। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इन दोनों ए और बी के उम्र का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 5 साल है। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 104 ईयर। मतलब ए और बी के उम्र का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 104 साल। अब हमें क्या करना है, इसमें से चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारा आंसर, मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ए की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन से स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारा हेल्प करेंगे, हमें ये चूज करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि स्टेटमेंट पहला और दूसरा हमारा आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा हमारा आंसर दे देंगे। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारे आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि इसमें से 3 में से आप कोई भी 2 ले लीजिए, एनी 2 ऑफ द 3। इन तीनों में से कोई भी 2 लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस टाइप के कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इसको भी सीखते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें ये बताना है कि हम किन मतलब कौन से स्टेटमेंट यूज करके हमारा आंसर आ सकता है। आप पूरा एक वैल्यू कैलकुलेट करने पर मत जाइए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि आप इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट हमारा आंसर फाइंड आउट कराने में हमारी मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने मान लिया कि भैया प्रेजेंट एज जो है ए की कितनी है x और b की कितनी है y, इतना हमने मान लिया। तो केस 1 में क्या कहा गया था, कहा गया था कि एज ऑफ ए एंड बी, इन दोनों की उम्र का जो सम है 21 है। तो हमने x और y मान के रखा था ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ दिया कितना है 21। स्टेटमेंट 1 से हमने इक्वेशन 1 बना लिया। दूसरे में कहा गया था इन दोनों की उम्र का डिफरेंस 5 साल है, तो हमने देखिए x - y करके 5 साल लिख लिया, इसलिए आपका इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन केस 3 मतलब स्टेटमेंट 3 में कहा गया था द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 104 ईयर। हमसे बोला गया था तो भैया जब इन दोनों का प्रोडक्ट x * y करेंगे कितना आएगा, 105 साल आएगा। ये हमने देख लिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि चाहे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ x y की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। आप चाहे इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व कर लीजिए, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी x y की वैल्यू आ जाएगी। या इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, तब पर भी यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है तीनों में से कोई 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिए, पहला दूसरा, चाहे दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, इसमें से कोई भी सॉल्व कर लीजिए, आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। और वहाँ से अगर x की वैल्यू आ गई तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन हमसे a की वैल्यू पूछा है, a की उम्र पूछा है, तो हमें यहाँ पर a की उम्र मिल जाएगी। आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर लीजिए। इससे ये क्लियर हुआ कि हम इसमें से कोई तीनों में से कोई 2 इक्वेशन ले लिया, 2 स्टेटमेंट ले लिया, हमारा काम हो जाएगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन किसमें दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया था कि एनी 2 ऑफ द 3, मतलब इन तीनों में से आप कोई 2 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीधे से कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भैया इन 3 स्टेटमेंट में से आप कोई 2 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है डाटा सफिशिएंट टाइप क्वेश्चंस और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ चीजों को समझने की जरूरत है। इक्वेशन जितने भी स्टेटमेंट रहे सबसे पहले आप उन सब स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन से आप देखिए कि कौन से इक्वेशन सॉल्व करने से हमारा काम बन रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छी चीजें क्लियर होंगी। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ x एंड y। मतलब कोई 2 बंदे हैं x और y हैं, तो उनके एज का डिफरेंस क्या होगा, उसके लिए 3 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ x एंड y इज 2:3, मतलब उन दोनों के उम्र का रेशियो हमें पता है 2:3। तो 2:3 अगर पता है एज का डिफरेंस, मतलब उनके एज का रेशियो। अब स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है कि भैया y एज इज 50% मोर देन द x एज, मतलब x की उम्र से 50% ज्यादा है कौन, y। ये आपका स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि 1/4 ऑफ x एज
इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वाई एज। मतलब यहाँ दिया गया है कि x की उम्र का अगर 1/6 लिया जाए और y की उम्र का 1/4 लिया जाए x की उम्र का और 1/6 लिया जाए y की उम्र का, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमसे कहा गया है, हमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया इसमें बताइए कि हमारा आंसर देने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन हमारे काम का है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये तीनों के तीनों हमारे काम के हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ये तीनों हमारे काम के हैं, हमारा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया एनी टू ऑफ द थ्री, इन दो तीनों में से कोई दो ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। सी में कहा गया है 3 एंड आइदर 1 और 2, मतलब तीसरा पक्का रहेगा और फिर इस बार पहले और दूसरे में से कोई भी एक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद इंफॉर्मेशन इन ऑल द थ्री स्टेटमेंट। तो अब तीसरे में कहा गया कि भैया जो तीन है ना, ये तीनों स्टेटमेंट से भी हम अपना आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हमें दिया गया है। अब बताइए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी था। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया जो x है उसकी उम्र कितनी है और y जो है उसकी उम्र कितनी है b। केस 1 में हमसे कहा गया था कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ x एंड y 2:3, इसका मतलब क्या हो गया, a अपॉन b इक्वल टू 2/3। यहां से क्या 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3a इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर है। केस 1 मतलब स्टेटमेंट 1। केस 2 हमने देखा, स्टेटमेंट 2 था हमारा कि y एज इज 50% मोर देन द x, x से 50% ज्यादा है भैया, कौन, y। इसका मतलब हमने कहा कि b, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना होगा, a का 50% ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भैया y ज्यादा है ना, तो किसमें ऐड करेंगे, a में ऐड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस a का 50% हमने ऐड कर दिया, कितना है 3/2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2b इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, देखिए 2b इक्वल टू 3 है, 2b इक्वल टू 3 है। केस 3 की बात करते हैं, केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में भैया क्या बोला गया था, कहा गया था स्टेटमेंट 3 में 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 1/6 ऑफ y। मतलब 1/4 ऑफ x का मतलब a का 1/4 और b का 1/6 इक्वल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 6a इक्वल टू 4b, 2 से कैंसिल किया 3a इक्वल टू 2b। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3 आ गया और इक्वेशन नंबर 3 भी क्या है, 2b इक्वल टू 3a, मतलब इक्वेशन 1 2 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तीनों के तीनों केस क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन है, नाम के 3 है लेकिन काम के सिर्फ एक है। तो और यहाँ पर अननोन कितने हैं, 2, एक a है एक b है, और दो अननोन एक इक्वेशन कभी सॉल्व हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मिलकर कर भी हमारा आंसर दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों के तीनों मिलकर भी हमारा आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।